हेलो। नमस्कार दोस्तों। जनपद बलिया का हृदय स्थान नगर पंचायत नगरा के केंद्र में स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर, जो कि अपनी भव्यता, सौम्यता और मुरादें जो मांगी जाती है पूरा होने में अग्रणी स्थान है। ऐसा लोगों का मानना है कि जो चीज़ आप मांगेंगे वो पूरा हो जाता है। इसके ठीक पश्चिम दिशा में महावीर मंदिर, और इन दोनों मंदिरों के बीच में एक सुंदर सा बिल्कुल आयताकार पोखरा, जो चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से आच्छादित है। क्या रमणीय यह दृश्य है! इसकी सौम्यता और भव्यता देखते ही बनती है। सच पूछिए तो यह वीडियो प्रस्तुत करने का मेरा मन था कि मैं आपसे कुछ चीज़ें साझा करूं, शेयर करूं। काफ़ी उत्सुकता थी मुझे कि अपनी बात आपसे साझा करूं। चुनाव की आहट नगरा के आम आवाम में अपना पैठ बना चुकी है, या ये कहूं कि नगर पंचायत चुनाव को चुनावी बयार ने अपने आगोश में ले लिया है। सरगर्मी बढ़ गई है, कयास बढ़ गए हैं। कौन सी सीट होगी, कौन नहीं होगी, इस पे अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि संवैधानिक तरीके से अधिकृत रूप में अभी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि नगर पंचायत नगरा का जो अध्यक्ष पद है वो सामान्य होगा, पिछड़ी होगा, अनुसूचित होगा या अनुसूचित जनजाति का होगा। सब कुछ हवा में है, लेकिन अपने अपने तर्कों के द्वारा कोई पिछड़ी बता रहा है तो कोई सामान्य बता रहा है। लेकिन इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं कि जो विशेषज्ञों के द्वारा भी जो खबरें छन के आ रही है सूत्रों के मुताबिक, यदि उनको सही माना जाए तो यह जो चुनाव है अध्यक्ष पद का, या तो पिछड़ी या तो सामान्य होगा, और जो भी होगा उसके अलग अलग दावेदारी होगी, अलग अलग प्रत्याशी होंगे। तो अभी तो ये उलझन भरा आपका रास्ता है कि कौन सी सीट होगी। लेकिन मैं ये साझा करना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि नगर पंचायत नगरा की सीट सामान्य हुई तो भारतीय जनता पार्टी के वो कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जो इस चुनावी महासमर में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। उनके नाम इस प्रकार से हैं। देवेंद्र सिंह, श्री देवेंद्र जी, पूर्व प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख। दूसरे नंबर पे आते हैं श्री अरविंद नारायण सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी नगरा। और तीसरे नंबर पे जो दावेदारी है वह है राजीव कुमार सिंह चंदेल जी, जो अपनी बात को बेबाकी से अपने अंदाज में कहने के लिए मशहूर है। तो ये सामान्य सीट के, और चौथे उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश सिंह बुच्चन जी। तो ये 4 उम्मीदवार हैं। यदि यह सीट अध्यक्ष पद की, चेयरमैन की अगर समान होती है तो ये 4 वो उम्मीदवार हैं जिनमें से कोई एक सामान्य सीट पर आपको चुनाव में अधिकृत बीजेपी का प्रत्याशी होगा। अब कौन होगा ये हमें नहीं पता है। सब अपने हिसाब से अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सुनने में आता है कि जिले से लेकर इसके लिए लखनऊ तक की भाग दौड़ जारी है। भविष्य के गर्भ में है
किसको यह पार्टी अधिकृत कर दी है लड़ने के लिए। लेकिन नो डाउट ये चारों के चारों बड़े कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उनकी अलग अलग दावेदारी होगी। अब पार्टी के लिए चिंतन मंथन का विषय होगा कि इस जो व्यवस्था है नगर पंचायत नगरा की जो आबादी है उनमें किसको और किसकी क्या ख्याति है, मतदाताओं पर किसका क्या प्रभाव है, उस अनुसार किसको टिकट देती है। दूसरी दावेदारी होगी पिछड़ा। अगर सीट पिछड़ा होती है, बैकवर्ड सीट होती है, तो बीजेपी में कौन कौन उम्मीदवार होंगे। तो मैं आपको अगर जानकारी न हो तो बता दूं, कुछ दिन पहले पूर्व प्रधान श्री काशीनाथ जायसवाल टेका जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, वो एक उम्मीदवार होंगे अगर पिछड़ा हुआ। देवनारायण श्री देवनारायण प्रजापति जो कि पत्रकार भी हैं, वो भी पिछड़ी सीट पे एक उम्मीदवार होंगे। और राजू सोनी, ये युवा प्रत्याशी हैं राजू सोनी, ये भी अपना एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं यदि सीट बैकवर्ड हुई, पिछड़ी हुई तब। अब दूसरे नंबर पर आते हैं समाजवादी पार्टी। इसमें तो ऐसे ही घमासान है इस सीट पे। इसमें जो प्रथम दावेदारी है, प्रथम का मतलब 1 2 3 से या ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, उसमें है शैलेश कुमार यादव, श्री शैलेश कुमार यादव, युवा नेता है। और राज बहादुर सिंह, यदि समान सीट थी, राज बहादुर सिंह उर्फ अनुसूचित समाजसेवी। श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह उर्फ प्रहलाद जी, पूर्व प्रधान। जैसे दिग्गज का दावर नेता भी अपने अपने तरह से अपनी दावेदारी को मजबूत बना रहे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें किसको सीट मिलती है। बातचीत के दरमियान सभी अपने आप को आशान्वित मानते हैं भारत। तीसरा, बहुजन समाज पार्टी। अगर सीट सामान्य हुई तो श्री राजू सिंह चचिया और श्री कमलेश सिंह, मेरे ख्याल से ये सामान्य सीट के 2 उम्मीदवार। और तीसरा इश्तियाक अहमद, पीजी मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक, ये 3 उम्मीदवार होंगे। और यदि सीट आपकी बैकवर्ड पिछड़ी हुई तो उसमें निर्भय प्रकाश पूर्व प्रमुख, और इनकी दावेदारी सामान्य में भी होगी और पिछड़े में भी होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ या लोगों के द्वारा बातचीत के दरमियान जो बातें मुखर होकर सामने आई है, तो बहुजन समाज पार्टी के सामान्य के भी पिछड़ी के, ये दोनों के दावेदार हैं। क्या होगा, क्या तस्वीर निकल के आएगी, क्या उभर कर सामान्य होगा, पिछड़ी होगी, पहले तो ये डिसीजन होगा, ये तय करेगा, फिर उसके बाद उम्मीदवारी तय होगी। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह जो चुनावी पर्व है नगर पंचायत नगरा का, बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ी रोमांचक होगा। हृदय की धड़कनें बढ़ेंगी। एक दिन पहले तक आप कहने की स्थिति में नहीं होंगे कि कौन अग्रेसिव होकर लीडिंग एज बना रहा है, बढ़त बना रहा है, क्योंकि बहुत सारे साइलेंट वोट हैं जहां पता नहीं लगता है। वो मतदाता बक्स में ही पता चलता है गणना के बाद कि स्थिति क्या है। तो ये मेरी प्रबल इच्छा थी कि नगर पंचायत नगरा के संभावित उम्मीदवारों, पिछड़ी और सामान्य के विषय में आपसे रूबरू हो सकूं, आपको बता सकूं। और एक आपसे अनुरोध है, पूरी शालीनता के साथ, सहजता के साथ इस चुनावी पर्व का आनंद लें। किसी के उत्साह में, किसी के बहकाव में, किसी तरह की अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित भाषा का
प्रयोग न। बहुत शालीनता से और गंभीरता से आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जैसे ही ये सीट कन्फर्म होगी, एक बार पुनः आपसे राजनीतिक विश्लेषण के लिए आपसे शेयर करूंगा, साझा करूंगा अपनी बात। जय हिंद, जय भारत।